सत्संग जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। संतो महापुरुषों, आप जी कैसे हो? सभी ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे सदगुरु की कृपा से। आज सत्संगत बड़ा सुनहरी मौका है। आज इस भरे कलयुग में समय के सदगुरु आए हुए हैं। हम सभी कितने कुशल नसीब हैं कि सत्संगत ये हमारे जीवन में आए। सत्संग जी जब दासी इस सत्संग से जुड़ी तो एक ऐसा बहाना लगा कि एक बहन के यहाँ संगत हुई तो उन्होंने मुझे बुलाया कि सत्संग में आओ हमारे यहाँ पर। तो मैं उनके यहाँ सत्संग में गई। पहली बार संगत सुनी थी, कुछ जानते नहीं थे कैसे नमस्कार होती है, कैसे आशीर्वाद लेना होता है, हमें कुछ भी पता नहीं था। पहली बार संगत में गए थे तो दासी का 2 बार नंबर आया। भजन गाने का संगत थोड़ी थी, 4-5 महात्मा थे और 2 घंटे का सत्संग था। तो दासी को पहले नंबर दिया भजन बोलने का। तो दासी ने वही भजन जो जैसे हम पहले गाते थे, राम के कृष्ण के, वही हमें आते थे। गुरु के तो हमें आते नहीं थे, तो वही भजन दासी ने गा दिया। सबसे पहला भजन संगत में दासी ने गाया, बोलो रघुपति राघव राजा राम, पति के पावन सीताराम। दासी ने ये भजन सबसे पहले गाया था पहली संगत में। फिर दोबारा मुझे अवसर मिला आशीर्वाद लेने का, बोले एक गीत और बोलो। तो फिर कृष्ण का गीत बोल दिया, क्योंकि सत्संगत हमको गुरु के गीत नहीं आते थे। अब जब वो 2 गीत बोले, महात्मा विशंबर जी की सेवा लगी स्टेज पर, तो उनके जब विचार सुने दासी ने, तो दासी बड़ी मन में हैरान कि परमात्मा के दर्शन कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हम तो मूर्तियों में देखते हैं, मंदिर में देखते हैं, और ये कहते हैं परमात्मा को अंग संग दिखाया जाता है, सदगुरु की कृपा से अंग संग देख सकते हैं। तो वहाँ तो हमने कुछ कहा नहीं, सत्संग सुना, कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया। वहाँ से हम अपने घर आ गए। तो दूसरे दिन वो बहन जिसके यहाँ सत्संग था, तो दासी के घर पे आई जामन लेने के लिए। कहने लगी मुझे जामन दे दो। तो दासी ने पूछा कि महापुरुषों, महापुरुष क्या कहते थे? हम तो बहन जी कहते थे पहले। बहन जी, ये आपके यहाँ सत्संग हुआ है, ये कौन से गुरु हैं, कहाँ के हैं? तो उन्होंने बताया कि बहुत अच्छे गुरु हैं, दिल्ली के गुरु हैं, पंजाबी हैं, बाबा हरदेव सिंह महाराज, और हमने उनसे ज्ञान लिया है, तुम भी उनसे ज्ञान ले लो। तो दासी ने यही कहा कि हाँ, मुझे भी ज्ञान लेना है, मेरे भी जीवन में कोई गुरु नहीं है। कहते हैं बिना गुरु किए हम जो दान पुण्य करते हैं वो लेखे नहीं लगता, तो मुझे भी गुरु की ज़रूरत है। कहने लगी हाँ, इतवार को मेरे साथ संगत में चलना और ले लेना। दासी जब उनके साथ इतवार को संगत में गई, वहाँ तो इतनी संगत के भवन भरा हुआ था। दासी देख कर के हैरान कि यहाँ इतने महात्मा बैठे हैं। पहले हम कहाँ जानते थे क्या संत हैं, क्या महात्मा हैं। हम तो महात्मा उन्हीं को जानते थे जो जिनकी जटाएं बड़ी बड़ी होती हैं, जिनके कपड़े रंगे होते हैं, हम तो उन्हीं को संत समझते थे। लेकिन वहाँ जा कर के समझ में आया। तो बैठे हमने वहाँ सत्संग सुना। सत्संग सुन के हम अपने घर आ गए। अब पास में ही नवंबर आ गया था कि नवंबर में समागम में जाना है। तो समागम में गए हम, हमको ले गई बहन जी। अपने महापुरुषों से हमने पूछा कि ये बहन जी दिल्ली जा रहे हैं, हम चले जाएं। उन्होंने इजाज़त दे दी, चले जाओ। तो हम चले गए। तो हमने वहाँ पर जा कर के ज्ञान लिया। वहाँ इतनी भीड़ देख कर के हम हैरान, तुहीन अंकार, यहाँ इतना कहाँ से लोग आ गए हैं। तो बहन कहने लगी कि सरोवर नहा के चलेंगे। तो दासी ने मना कर दिया, मना किया मन के अंदर कि यहाँ पता नहीं कैसा पानी होगा, इतने लोग हैं, ये
टट्टी पेशाब जाते होंगे, गंदगी करते होंगे, कैसा पानी होगा, मुझे नहीं नहाना है। मन में ही भाव आ रहा था। मन का भाव सद्गुरु ने सासंगत सुन लिया कि इसके मन में भाव नहीं है सरोवर नहाने का। ज्ञान लेने में ही 4 बज गए। ज्ञान लेते लेते 4 बज गए। ज्ञान लिया और ज्ञान लेकर के फिर हम निकले। तो फिर हमने प्रसाद खाया। फिर कहने लगे, उनके जो घर वाले साथ में गए थे, कहने लगे अब तो ट्रेन का टाइम हो रहा है, चलो अब सरोवर नहीं जा रहे हैं, अब तो घर चलते हैं। दासी मन में अंदर बड़ी खुश। सासंगत ज्ञान लिया दासी ने, समझ तो कुछ नहीं आया, बस मन में के अंदर खुशी थी। उन्होंने मुझे एक फ़ोटो दिया बाबा जी का, जिस पर 5 परण लिखे हुए थे, धुनी और मंगलाचरण लिखा हुआ था, वो मुझको दिया था। अब दासी तो घर पे आई तो उन्हीं को पढ़ती थी तीनों टाइम। मैं सोचती थी कि यही गुरु का ज्ञान है, यही सिमरन है, इसी की हमने पूजा करनी है। लेकिन जैसे जैसे हमने सत्संग किया, जैसे जैसे हम संतों का साथ किया, सारे भरम खत्म हो गए। इसीलिए तो कहते हैं, बंधन तोड़ मिलावे राम, अनहद सहज लगावे ध्यान, कटें कलेश सदा सुख रहिए, ऐसा दाता सद्गुरु कहिए। कितने सारे कलेशों को सद्गुरु काट देता है। जब हम सद्गुरु के चरणों में जा कर के ज्ञान लेते हैं और उनके बताए अनुसार हम भक्ति करते हैं, तो हमारे सारे बंधन कट जाते हैं। क्योंकि अनहद ये प्रभु परमात्मा निराकार है, इसकी कोई हद नहीं है, ये बेहद है। अनहद सहज, अनहद के साथ में इस प्रभु परमात्मा के साथ में सद्गुरु ने सहज में ही हमारा ध्यान जोड़ दिया कि देख ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है, तूने इसकी भक्ति करनी है। सासंगत जब ज्ञान दिया था तो महात्माओं ने कहा कि हम दोनों संसार में से ये 9 चीज़ें बाहर निकाल लें तो शेष क्या बचेगा। कि ऊपर देख जरा तू बंदे, सूरज चांद सितारे हैं, चमक मिटेगी एक दिन इनकी, मिटने वाले सारे हैं। नीचे धरा जल अग्नि तीनों का बस्तार बड़ा, एक दिन इसने भी नहीं रहना, दिखे जो संसार खड़ा। वायु जीव आकाश बीच में सूक्ष्म रूप है तीनों का, सदा के लिए मिट जाएंगे जोड़ जुड़ा जो तीनों का। कहते हैं ये 9 चीज़ों को अगर हम निकाल लें तो फिर शेष क्या बचता है, शेष ये निरंकार बचता है। तब हमको सासंगत वो ज्ञान धीरे धीरे संतों का साथ किया, सत्संग किया, ये ज्ञान समझ में आया। क्योंकि एक बार में तो सासंगत कोई बिरला ही होता है जिसे ये परमात्मा समझ में आ जाए, बहुत मुश्किल से आता है। दासी ने 2 बार 3 बार ज्ञान लिया, फिर महात्माओं का संग किया, सत्संग किया, तब ये ज्ञान समझ में आया। और जब ज्ञान समझ में आया तो मन के अंदर इतनी खुशी, ऐसा लगे कि मैं इस ज्ञान को पूरे संसार को दूं, पूरे संसार को बताऊं। मन के अंदर इतना पक्का विश्वास कि मेरी अब रक्षा करने वाला ये परमात्मा है, ये सब जगह रहने वाला है, ये सब कुछ देखने वाला है, ये सब कुछ देख रहा है, ये मेरी रक्षा करने वाला है। तो इस तरह से मन के अंदर विश्वास पक्का अटूट बन गया। तो सत्संगत जब ये विश्वास बनता है तभी हमारी भक्ति टिक पाती है, तभी हम टिक पाते हैं गुरु के दर पर, जब हमारा विश्वास टिकता है। तो जब ज्ञान लेने के बाद में जब बात बनती है तो तभी बनती है जब विश्वास टिकता है। तो अपने गुरु पे हमें विश्वास रखना है कि मेरा गुरु 3 लोक से न्यारा है, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता कुछ न कर सके गुरु करे सो होय। कहते हैं कर्ता ये प्रभु परमात्मा है, ये कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सद्गुरु सब कुछ करने वाला होता है। सद्गुरु सब, गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाते, कि गुरु ही दिखाता है, गुरु ही मनवाता है कि यही ब्रह्म है, यही परमात्मा है, यही निरंकार है। तब ये मन मानता है। जब ये मन मानता है तो आत्मा खुश हो जाती है, आत्मा गदगद हो जाती है। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, हमारा जीवन ये सद्गुरु के लेखे लग जाए, हम हमेशा गुरु की याद में रहें। कहते हैं मेरे सतगुरु की जो याद में रहते हैं, दिन हंस के गुजरता है, आराम से सोते हैं। मेरे सतगुरु की जो याद में रहते हैं, दिन हंस के गुजरता है,
आराम से सोते हैं, दिन हंस के गुजरता है, आराम से सोते हैं। साथ संगत, ये जब गुरु की याद में रहते हैं, दिन हंस के निकल जाता है और चैन की नींद सोते हैं। सपने भी देखते हैं तो गुरु के देखते हैं, क्योंकि ध्यान में गुरु होता। कहते हैं ना, कुछ ध्यान करके सो गए थे, तो गुरु को ध्यान करके सोते हैं तो सपने भी गुरु के ही आते हैं। तो कृपा करो संतों महापुरुषों कि हमने इस अनहद के साथ जुड़ करके अपनी भक्ति को पूरा करना है। कलेश सदगुरु ने सारे काट दिए, सारे बंधन इसने तोड़ दिए। बंधन तोड़ मिलावे राम, अनहद सहज लगावे ध्यान। सारे बंधन गुरु ने तोड़ दिए। अब हम बंधनों में बंधें तो वो हमारी अपनी मर्जी होती है। एक बार एक महात्मा उदाहरण देते हैं, कहीं से संत गुजर रहे थे, देखा एक व्यक्ति बड़ा गरीब है, जिसके पास रहने को घर नहीं है, खाने को खाना नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है। संतों को दया आ गई कि चलो भाई, ये संत बड़ा गरीब है, इस पर दया कर देते हैं। तो संत के पास पारस था, अब वो पारस उसको दे दिया कि भाई लो, इस पारस को लो, इससे काम लो और अपनी गरीबी को दूर करो और इसे संभाल के रखना। अब संभाल के रखने की बात की तो पारस को लिया, कागज़ में लपेटा, कपड़े में लपेटा और एक लोहे की डिब्बी में बंद करके छप्पड़ में लगा दिया। अब जब कुछ दिन के बाद में संतों ने सोचा अब तो महात्मा की स्थिति बदल गई होगी, चलो देखते हैं। अब देखा तो उनकी तो स्थिति वैसी की वैसी है, कोई बदलाव नहीं है। कहने लगे भाई, हमने आपको एक पारस दिया था, आप तो वैसे के वैसे हो, जीवन को बिल्कुल नहीं बदला। कहने लगे पारस तो दिया था लेकिन मेरा जीवन तो बदला नहीं। कहने लगे वो पारस है कहाँ? कहने लगे रखा है, कि दिखाओ। अब देखा तो डिब्बी में बड़ा ढक के और बंद करके रखा हुआ है। कहने लगे कैसे गरीबी दूर होगी, कैसे दूर होगी आपकी गरीबी? आपने इस पारस को लेकर के इस्तेमाल करना था, लोहे को कंचन करना था, तब आपकी गरीबी दूर होती। तो सत्संगत, ऐसे ही हमारा जीवन है। सद्गुरु ने एक ऐसा पारस, ये ज्ञान दिया है, बिल्कुल सच्चा है, सुच्चा है, बिल्कुल पावन है, पवित्र है। हमने इसके साथ जुड़ करके अपने जीवन का कल्याण करना है, अपने जीवन का, अपनी आत्मा का उद्धार करना है। आत्मा का उद्धार तभी होगा तब हम सत्संगत इस ज्ञान को इस्तेमाल करेंगे, इस ज्ञान को अपने कर्म में ढालेंगे। तो ऐसी अरदास दासी करती है कि सच्चा बादशाह रहम करे, कृपा करे, रहमत करे, सबके जीवन में हर एक प्रकार की खुशी हो। सच्चे साहेब की कृपा से सभी खुशहाल रहें, सभी आनंद में रहें और भक्ति के साथ हमेशा जुड़े रहें। सत्संगत, एक भक्ति होती है, एक भगति होती है। अब ये हमने फैसला करना है, हम भक्ति करते हैं या भक्ति करते हैं। भक्ति में इंसान भागता ही रहता है और भक्ति में ठहर जाता है। तो हमने ठहर जाना है गुरु के साथ, गुरु के चरणों में अपने जीवन को लगा देना है, अपने जीवन का कल्याण कर लेना है। तो दासी ऐसी अरदास प्रार्थना करती है। कहते हैं पानी भरे पनिहारियाँ, रंग बिरंग गढ़े, भरिया उसका जानिए, जिसकी तोड़ चढ़े। तो सद्गुरु के चरणों में हमारी सबकी तोड़ निभ जाए, ऐसी अरदास प्रार्थना अंतिम श्वासों तक गुरु के लेखे ये जीवन लग जाए। ऐसी अरदास आपके लिए, अपने लिए, सारे संसार के लिए कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विध हो कल्याण। प्रेम से कहना, धन्यवाद जी।